हेलो एवरीवन। आप सभी का यूपीएससी मिशन 2.0 में स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा कर रहे होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है कंटिन्यू चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के जो क्वेश्चन जो प्रोटीन थे हमारे बचे थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, तो हमारा अध्याय कौन सा है? अध्याय दूसरा है बहुपद पोलिनोमियल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के जो तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस का 10 माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करिए। मतलब क्या दिया है हमारा, एक बहुपद दिया है px और क्या कर रहा है कि इसके अन्य बहुपद क्या है, शून्य क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, यदि इनके दो शून्य √5/3 और दूसरा क्या है माइनस का √5/3 दिया हुआ है, यानी कि दो शून्य दे दिया गया है और हमको क्या करना है, इसके अतिरिक्त जो इसके शून्य थे उसको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि इसके और शून्य कितने हैं और वो जो शून्य थे क्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे पहले हल। अब सबसे पहले समझ लीजिए आप, हमारे यहाँ पर px क्या दिया है, px px कितना दिया है हमारा, px कितना दिया है 3x⁴ माइनस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस का 10 और माइनस का 5 यहाँ पर क्या है 5। ये हमारा क्या दिया है, px दिया गया है और शून्य हमारे कितना दिए हैं, शून्य 2 दिया गया है। शून्य एक क्या दिया है, x बराबर क्या दिया है हमारा √5/3 और दूसरा शून्य क्या है हमारा x बराबर माइनस का 5/3। 2 दे दिया हमारा और इसके अतिरिक्त जो शून्य थे हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझिए हमारे यहाँ पर जब ये x बराबर क्या है √5/3 दिया है और तो x बराबर -√5/3 दिया है। जब जो √5/3 है आप इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी जब इसको इधर लाएंगे x इधर प्लस कर इधर आकर माइनस करें, x √5/3 और दूसरा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, जब x के जो राइट साइड है उसको जब इधर लाएंगे उधर माइनस करें इधर आकर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस का रूट में 5/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है हमारा, आप लोगों ने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² होता है। यहाँ पर यूज करेंगे a² माइनस b² का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। देखिए हमारा क्या दिया है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। तो क्या लिख देंगे इसके बराबर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा रूट में 5/3 का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इससे क्या करना है, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा। जब रूट हटेगा तो क्या होगा, x² माइनस का 5/3 बराबर 0 ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 होगा। x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 3 3 कितने बार है, 3 बार में। 3 से क्या करेंगे, x² में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से x² मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 3 से 3 बार कितने बार जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 5 एकम 5, 1 बार में आ गया, सॉरी
5 एकम 5, 5 हमारा है, बराबर का 0। अब देखिए इसका क्या होगा, जब इसको इधर गुणा कर रहा है उधर जगह तो क्या करेगा, सॉरी इधर भाग कर रहा है उधर क्या करेगा, गुणा करेगा। जब गुणा करेगा तो 0 में कोई भी संख्या हो अगर उससे गुणा होता है तो 0 आएगा। तो क्या होगा, 3x² माइनस का 5 बराबर 0। तो क्या होगा, 0 हो गया पूरा। अब हमारा देखिए ये क्या है, हमारा ये x है, और ये क्या आ गया हमारा 3x² माइनस का 5 बराबर, ये क्या है हमारा gx है। तो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, pH बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस का rx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर जो हमारा pH है ये क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य। और बराबर जो gx है ये क्या है, भाजक, भाजक है, मल्टीप्लाई ये क्या है, भागफल है, भागफल। और प्लस का जो आर क्या हमारा शेषफल है, शेषफल। अब क्या हमारा बन गया फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस 1। अब हमको इसमें क्या करना है, अब क्या करना है, हमको शून्य ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा भाजक आया है, भाजक हमारा जो आया है उससे क्या करेंगे हम, भाज्य में डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे, भाजक हमारा क्या आया है 3x², 3x² माइनस का 5, और भाग करेंगे हम px यानी कि भाज्य में हम भाग करेंगे। तो भाज्य क्या है हमारा 4, 3 है, 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x⁴ और क्या है x⁴ हो गया, माइनस का 10x और माइनस का 5। हमको क्या करना है, इसमें भाग लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने बार में जाएगा, पहले हम 3x से इसमें भाग देंगे। अब देखिए इसमें भाग कैसे करते हैं, अभी इससे पहले वीडियो में बताया था कि भाग कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से करके देख सकते हैं। कहने का मतलब जब 3x है, हमको इसमें ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई, वो चर हो या अचर हो, कि हमारा क्या आ जाए यहाँ पर 3x⁴ आ जाए। यहाँ पर देखिए 3 जो है 3 तो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमको क्या करना है, अचर से कोई मल्टीप्लाई नहीं कराना है। अब हमारा आया 2x, 2x में ऐसा को क्या है अचर, सॉरी चर, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 4x हो जाएगा। तो वहां पर 4x है यानी कि x 4 बार है, और यहाँ पर x² यानी कि x 2 बार है। तो हमारे पास और दो जो x होंगे, अगर 2x से इसमें हम मल्टीप्लाई करा दें, सॉरी x² से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, x⁴ 2 बार में मर जाएगा। जब 2 बार में हमारा x⁴ 2 बार में गया तो क्या करेंगे, 2x² से ये जो दोनों पद है इसमें क्या करेंगे हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2x² से 3x² में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x⁴ 4। ठीक, अब क्या आए हमारे 5 के पास है, तो प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस हो गया। अब क्या देखना है, हमारा x², तो इसमें ढूंढना है कि हमारा x⁴ 2 किसके पास है, उसके पास जाएंगे। प्लस माइनस यहाँ पर माइनस x² के पास है। अब 5 जब x² से गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा, 5x²। अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, विपरीत चिन्ह, यहाँ से ये कट गया। अब हमारा क्या होता है, यहाँ से क्या करिए, ये माइनस ये कट गया हमारा, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6x⁴ और प्लस माइनस हो गया हमारा, तो यहाँ से बचेगा हमारा प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का। ठीक, यहाँ तक समझ लिए। अब हमको क्या कराना है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हमको गुणा कराने पर हमारा 6x⁴ आ जाए। तो पहले अचर के पास है, इसमें ऐसी कौन सी जो अचर संख्या मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 3 गुना का 6 प्लस का 2 ले लिए, ठीक है जी।
अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसके पास क्या है, एक्स का पावर 3, हमारे पास और एक्स एक रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करें, एक्स ले लिए, हमारा क्या आ गया, 2x आ गया। 2x से क्या करेंगे, बारी बारी दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 दूना का 6, एक्स के पावर 3 प्लस माइनस 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 पाया। अब क्या करेंगे, भाग करके जाएंगे हम, देखेंगे इसमें जो है किसके पावर 1 है, तो यहाँ पर है 10 के पावर 1 है, ठीक। यहाँ से प्लस माइनस माइनस 10x माइनस का 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस, ये क्या हो गया, आपस में कट गए, तो ये क्या हो गया, कट गया। बचा क्या हमारा, इधर यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और एक्स स्क्वायर माइनस का 5 कितने बार में लगेगा, इस पर एक बार में लगेगा, वो प्लस का 1, क्योंकि इस 3 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस का 1, जब प्लस का 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब इसका भी क्या करेंगे, पहले विपरीत चिन्ह बनाएंगे, प्लस माइनस, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, और ये हमारा जो शेषफल है, हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए कहना क्या मतलब है, ये क्या है, हमारा शेष है, हमारा ये क्या है, भाजक है, भाजक, और ये जो हमारा था ये क्या है, भाज्य है, और ये हमारा जो आया भाग दे करके क्या है, भागफल है, भागफल। कहने क्या मतलब है, हमको यहाँ पर अब क्या कराना था, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है यही रहेगा, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात कर पाएंगे। अब हमको 2 शून्य दे दिया है, हमारा भागफल कितना है, एक्स के पावर 2x प्लस का 1। अब इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, सॉरी अभी 0 इसको ना मानिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है gx हमारा कितना आ गया, हमारा यहाँ पर क्या था, gx हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई कराने पर हमारा 1 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर हमारा क्या आ जाए, 2 आना चाहिए। तो 2 का जब फैक्टर करेंगे तो 1 1 1 का 1 होता है, और 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। और फैक्टर क्या होगा, x के पावर 2 प्लस का 1x प्लस का 1x प्लस का 1। अब यहाँ पर ये कहने क्या मतलब है, आप x के आगे 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें समझाने के लिए। अब यहाँ से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, छोटी छोटी जगह, यहाँ से x कॉमन होगा, x कॉमन ले लिए, जब x से इसमें डिवाइड कराएंगे हम, x से जब x स्क्वायर में डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, और x से बाहर जाएगा तो प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन होगा, ये प्लस है, प्लस हमारा यहाँ से 1 कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1 बराबर dx, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऊपर देखिए, इसे मिटा देते हैं, अब आगे क्या होगा, हमारा क्या आ गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, x क्या था, x ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे में प्लस 1, x प्लस 1 बराबर gx। तो gx बराबर हमारा क्या आ गया, पहले ब्रैकेट में x प्लस 1, और दूसरे में भी क्या है, x प्लस 1। अब क्या यहाँ पर करना है, gx बराबर 0 लेने पर कहने क्या मतलब यहाँ पर, x प्लस 1 है और x प्लस 1, इनको क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर लेंगे। x प्लस 1 बराबर जब 0 लिए, x बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस का 1। अब दूसरा क्या है, x प्लस 1 बराबर जब 0 लेंगे, इसका भी क्या है, x बराबर माइनस 1। कहने का मतलब क्या है हमारा, कि यहाँ पर 2 शून्य था, एक क्या आया, x बराबर माइनस 1, और दूसरा भी क्या आया,
एक्स बराबर -1। हमारा क्या आ गया, पहले से तो दिया था √5/3 माइनस का, दूसरा क्या है माइनस का √5/3। और हमको ज्ञात करना था इसके अन्य सभी जो है शून्य ज्ञात करिए। तो अन्य सभी दो शून्य हमारे क्या आ गए, -1 और दूसरा भी -1। हमारा ये क्या हुआ, सोल्यूशन इसका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारा आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है इसमें, यदि x⁻³ माइनस का x² प्लस का x प्लस का 2 को दो का बहुपद dx से भाग देने पर भागफल क्रमशः x -2 और माइनस का 2x प्लस का 4 है, तो dx याद करिए। इसमें हमको क्या दे दिया है, हमको जो है बहुपद दे दिया है, यानी कि px हमको दे दिया है x⁻³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2। और क्या कह रहा है कि dx से भाग देने पर हमारा शेषफल क्रमशः x -2 और जो हमारा शेषफल है x माइनस का 2x प्लस का 4। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर dx निकालना है, मतलब dx बताना है हमको। तो पहले हल लिख लेंगे। अब हमको इसमें क्या करना है, पहले लिखेंगे px क्या दिया है, लिखेंगे दिया है px हमको कितना दिया है, x⁻³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2। यहाँ तक समझ में आ गया। और हमको इसमें क्या देखना है, dx क्या करना है, हमको dx निकालना है। qx कितना दिया हमको, qx कितना दिया हमको, यानी कि qx बोले तो हमारा x -2 दिया है। और rx हमको कितना दे दिया है यहाँ पर, माइनस का 2x प्लस का 4। यानी कि px को आप क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन में मैंने बताया px को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। gx को बोलते हैं हम भाजक। और qx जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो हमारा शेषफल है उसको क्या बोलते हैं, rx है, उसको क्या बोलते हैं हम शेषफल। शेषफल यहाँ पर देखिए दिया भी है कि भागफल और शेषफल क्रमशः। भागफल मैंने क्या लिख लिया, x -2 और शेषफल जो है माइनस का 2x प्लस का 4, माइनस का 2x प्लस का 4। अब यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है px बराबर क्या होता है हमारा, dx इंटू qx, dx इंटू qx प्लस का rx। जहाँ r क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर क्या होते हैं 0। अब देखिए हमारा px, अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये क्या निकालने के लिए, हमारा px निकालने के लिए। हमको निकालने में क्या कह रहा है, हमको gx निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हमको gx निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से gx का फॉर्मूला, तो gx बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, gx जो qx से इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करा रहा है। तो इसको पहले लिख लेंगे px बटा में क्या हो जाएगा हमारा qx। इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करा रहा है, इधर करके करा है डिवाइड कराएगा। जो r है शेषफल हमारा है, इधर क्या कर रहा है प्लस, और इधर आएगा तो क्या करेगा माइनस, तो माइनस का rx। इसी फॉर्मूला को यूज करके हमको क्या क्या निकालेंगे, gx का वैल्यू निकालेंगे। तो gx बराबर क्या हो जाएगा हमारा, gx बराबर px का मान जो हमारा कितना दिया है, x⁻³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, यही तो दिया है। माइनस का rx कितना दिया है हमारा, rx दिया है माइनस का 2x प्लस का 4 बट्टे में qx हमारा कितना है, qx, हाँ qx कितना है हमारा, x माइनस का 2, x माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो,
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन मैंने बताया इसको बता रहा हूँ, और इसके जो पहले क्वेश्चन बताए वो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहले ऊपर जो है क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बराबर इसमें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस का 4x बटा में x माइनस का 2, यही तो था हमारा। जब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस मैंने क्या किया देख लिया, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस प्लस माइनस। अब इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, gx बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर 3x है, जाएंगे जिसके पास पावर 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x के पावर 3 माइनस का 3x² प्लस, यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या होगा x और प्लस 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2 बटे में हमारा क्या हो जाएगा x माइनस का 2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कलन विधि द्वारा, यहाँ से क्या करेंगे हम, कलन विधि द्वारा x जो x माइनस 2 है उसको x² माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का जो 2 है उसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, कौन सी विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ लिखेंगे कलन विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा क्या करना है हमको भाग करना है, तो gx है हमारा, ये क्या है हमारा भाजक है, क्या है भाजक है, x माइनस का 2 भाग करना है हमको, भाग देंगे x के पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का 3x प्लस माइनस का 2x पर 2। अब यहाँ पर देखिए क्या कराना है हमको, जो x है ऐसा हमको कौन सा चर पद है, मतलब कि ऐसा कौन चर है जिससे हमको मल्टीप्लाई कराने पर x के पावर 3 है, इसके पास कितने हैं 3x है, इसके पास 1x है, हमारे पास 2 और x रहते हैं यानी कि x के पावर 2 रहता है, हमारा 3x रहता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x के पावर 2, ठीक है x के पावर 2। अब क्या करेंगे x के पावर 2 से बारी बारी दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा x के पावर 3, अब x² है, x² में जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस 2x², यहाँ से 3 को क्या करेंगे बदलेंगे, विपरीत करेंगे, यहाँ से ये कट गया हमारा, नीचे हमारा क्या उतरेगा ये माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा प्लस माइनस यानी कि माइनस का हमारा x² आएगा प्लस का 3x माइनस का, यहाँ तक समझ में। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा x² आएगा, तो पहले माइनस दिख रहा है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, x से जब एक बार हम ले जाएंगे यानी कि एक x बार लेकर जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस x² मिल जाएगा, तो माइनस का x² और माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2x। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा हमारा प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, यहाँ से x बचा और माइनस कर देंगे। अब हमारा कितने बार में जाएगा, यहाँ से हमारा एक बार में जाएगा, कितने बार में एक बार में, एक बार में लेगा तो कितने क्या जाएगा प्लस जाएगा माइनस में, तो प्लस का एक बार में हमारा आएगा, प्लस से जब एक बार में गया तो एक माइनस का 2, इसका विपरीत चिन्ह माइनस प्लस, ये क्या कट के 0 हो गया, हमारा शेष क्या आ गया 0, शेषफल 0 आ गया, ठीक। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना था,
हमको जी एक्स ज्ञात करना था। हमारा जी एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन। ये क्या है हमारा, ये चौथा क्वेश्चन था, इसका फाइनल आंसर हमारा आ गया जी एक्स हमारा आ गया। तो क्या है हमारा जी एक्स है। अब जी एक्स को क्या बोलते हैं हम, भाग, जी एक्स जो है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, जब इसको हम कटाएं तो हमारा जी एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन। जी एक्स हमारा क्या है यहाँ पर, जी एक्स क्या है, भाजक है, क्या है भाजक। ठीक, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, पी एक्स बहुपदों पी एक्स बी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के लिए उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है, पी एक्स बी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के लिए हमको एक ऐसा उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करे, संतुष्ट करे। यानी कि हमको ये जो क्वेश्चन दिया है, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, दूसरा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स बराबर जीरो, मतलब ये जो सेटिस्फाई करे, हमको ऐसा उदाहरण देना है। देखिए हमारा उदाहरण देते हैं, क्या लिखेंगे पहले, विभाजन विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, इसके अनुसार क्या मानेंगे हम। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है विभाजन एल्गोरिथम का, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही फॉर्मूला होता है हमारा। एक है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस है। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, जी एक्स बराबर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, हाँ क्या बताना है, क्यू एक्स से बराबर, तो जी एक्स बराबर दो ले रहे हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन है अपने से मान्य करना है। और क्यू एक्स है हमारा, यानी कि क्यू एक्स बराबर क्या ले रहे हैं, टू एक्स स्क्वायर। जो यहाँ पर टू है, ये क्या है, एक अचर बहुपद है, इसको एक अचर बहुपद ले लीजिए। क्यू एक्स आर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हम जीरो ले रहे हैं, जीरो समझ लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, ये तो मान लेंगे, यहाँ तक समझ में आएगा। ये जो मैं माने हैं, ये अपने से कोई भी एक क्या है, बहुपद जो जी एक्स पी एक्स और आर एक्स समान है, अपने से मान सकते हैं। और हमको मान करके दिखाना है घात पी एक्स और घात क्यू एक्स क्या आपस में क्या है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, हमको दिखाना है, लिखेंगे पी एक्स की गणना, पी एक्स की, जब पी एक्स की हम गणना करेंगे तो पी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स, तो जी एक्स कितना है हमारा, जी एक्स दो है, दो लिख दिए, इंटू क्यू एक्स यहाँ पर कितना है हमारा, टू एक्स स्क्वायर, तो क्यू एक्स को लिख दिए टू एक्स स्क्वायर प्लस का हमारा आर एक्स कितना है जीरो। इस जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्यू एक्स बराबर दो गुना चार एक्स स्क्वायर प्लस का जीरो। देखिए यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमारे यहाँ पर इसका कहने का क्या मतलब है, पी एक्स बराबर चार एक्स स्क्वायर को आ गया, ठीक है। अब हमको दर्शाना क्या है, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स है। अब हम क्या देखेंगे, घात देखेंगे, इसके हमारे घात क्या है, ये घात दो है, घात दो। और ये कौन सा बहुपद है हमारा, द्विघात, द्विघात बहुपद है। अब क्या देखना है हमारे, क्यू एक्स के, क्यू एक्स पूछा है ना, क्यू बराबर क्यू एक्स, तो क्यू एक्स का हमारा जो है घात कितना है, इसका भी घात दो है, कितना है, घात दो। तो हमारा पूरा जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल क्या आया, घात पी एक्स बराबर घात
क्यूएक्स, यानी एलएचएस बराबर हमारा क्या है, आरएचएस। ठीक है, क्या हो गया, एलएचएस बराबर हमारा आरएचएस हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखना है कि घात क्यूएक्स बराबर घात आरएक्स है, यानी कि घात जो क्यूएक्स है वो आरएक्स के बराबर है। तो कभी भी देखिए जो यहाँ पर क्यूएक्स है, यहाँ पर क्या है, भागफल है। ठीक है, और आरएक्स क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। अब कहने क्या मतलब है, क्या जो भागफल होता है क्षेत्रफल कभी बराबर होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पर ये दर्शाया है कि घात क्यूएक्स और घात आरएक्स कभी भी बराबर नहीं होंगे। सपोज समझ लीजिए, मान लीजिए कि भागफल हमारा आ गया 2x² प्लस का 1, और ये क्या एक के बराबर है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है, और इसका डिग्री 1 है, तो कभी बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, इस स्थिति में क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम के लिए, विभाजन एल्गोरिथम के लिए घात क्या होना चाहिए, घात आरएक्स ग्रेटर देन घात क्यूएक्स होना चाहिए, या सम आवश्यक है, आवश्यक। अगर यही क्या होता, डिग्री आरएक्स ग्रेटर देन डिग्री क्यूएक्स रहता तो क्या होता, हमारा संभव होता यहाँ जो हमारा रिमाइंडर है वो भागफल से क्या है, छोटा है। तब क्या करते, एक एग्जांपल लेकर के उसको सॉल्व कर देते। लेकिन इसमें क्या है, ये बता दिया है कि भागफल और क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है। जो इसका भागफल का घात है और क्षेत्रफल घात क्या ये आपस में बराबर है, तो क्या ये संभव नहीं। उसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, घात आरएक्स बराबर 0। यहाँ पर क्या करना है, इसी आप जो क्वेश्चन किए हैं समझ लिए, पीएक्स का जो एल्गोरिथम होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें क्या मान लिया मैंने, g बराबर 2 मान लिए। और यहाँ पर हमको क्या करना है, जो क्यूएक्स आया है, हमारा क्यूएक्स क्या है, क्यूएक्स क्या था, 2x था। और जो हमारा यहाँ पर पीएक्स क्या आया था, पीएक्स क्या आया था, 4x²। अब आपको क्या करना है, 0 के बराबर दिखा देना है, घात जो आरएक्स है क्या है, 0 के बराबर है। तो सिंपल सी बात क्या है, ये हमारा px है, तो px में px से जब हम जब 2x हम भाग g से जब भाग देंगे तो हमारा कितने बार हो जाएगा, 2x², नहीं सॉरी, कितने बार हो जाएगा, 2, हाँ ठीक है, 2x², कितने बार, 4x² बार में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर से क्या जाएगा 0। हमको यही दिखाना था कि जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमारा क्या आना चाहिए, घात आरएक्स के बराबर 0 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं आरएक्स बराबर क्या है, 0। तो इसके घात क्या है, 0 है, और इसका घात भी क्या है, 0 आ गया। तो हमारा क्या सिद्ध हो गया कि घात जो आरएक्स है 0 के बराबर है। तो हमारा जो प्रश्नावली 2.3 थी आज समाप्त हो गई। और इसके जो पहले वीडियो है 2.1, 2.2 और जो 2.3 के मैंने अगले क्वेश्चन जो कराया था पहले एक तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।